अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले जो हमने पार्ट 20 के अंदर 1.4 स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 अपन ने कंप्लीट किया था। आज उसी का जो है प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो है सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो है कि 10 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड 15 अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ये अपने को आज सॉल्व करना है, ये इक्वेशन को अपने को हल करना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इजी जाते हैं। और अगर ये एग्जाम में अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, अपन ये वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही इजी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ये दिखने के बेटा बड़े क्वेश्चन रहते, ऐसा लगता है अपने को ये क्वेश्चन देख के क्या बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है ये। इसको अपने को बस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता, बाकी बहुत ही आसान रहते। ये सिर्फ क्वेश्चन अपने को ऐसा लगता है क्वेश्चन जैसे देखते हैं अपन, सवाल को जैसे देखते हैं अपन डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन अपन कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने का ट्रिक भी बहुत आसान है और बहुत ही इजी है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आखिरी तक बने रहे, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो देखिए इधर पहले ये दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है 10 अपॉन में एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से सबसे पहले अपन ये 10 को जो है, यानी यहां जो 10 है, ये 10 यानी जो 10 है, मैं इसको कॉमन निकाल लेता, यानी जैसे मैं इसको निकाल लूंगा साइड में, तो ये देखो ये 10 साइड में निकल गया, यहां बचा 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई, ये मैंने कॉमन निकाल दिया। वैसे मैं यहां से 2 को साइड में ले लेता हूं, 2 को साइड में लूंगा तो हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी फर्स्ट। क्लियर? कुछ भी नहीं करना है ना, बहुत आसान है। देखो ये 10 को बाहर निकाल लिया, 1/, में या कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, 1/, में एक्स जमा वाई, यहां से 2 को बाहर निकाल लिया, 1/, में एक्स वजा वाई बराबर 4। ये बन गई अपनी बेटा पहली मसावात। अब देखिए इन इक्वेशन फर्स्ट हो गई है, अब इसको इक्वेशन सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये 15 है यानी 15 है, 15 को मैंने साइड में ले लिया, यहां बचा 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई। उसी तरीके से -5 है यानी वजा के 5, यहां बचा 1/, में एक्स वजा वाई बराबर -2। ये हो जाएंगी अपनी इक्वेशन सेकंड। अभी अपनी इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो चुकी है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब देखिए मैंने इससे पहले का जो क्वेश्चन कराया था आपको, अपन ने उसके लिए कुछ एक वेरिएबल कंसीडर कर लिए थे, लेट किए थे अपन ने। तो वैसे यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, लेट करेंगे। लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए अपन वेरिएबल कंसीडर कर लेंगे स्मॉल ए, एंड 1 अपॉन में एक्स माइनस वाई के लिए कंसीडर कर लेंगे स्मॉल बी। यानी बोलने का मतलब ये है कि लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए इक्वल टू बी। मतलब जहां पर 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई है उसकी जगह अपन ए रख देंगे। क्या रख देंगे बेटा? ए रख देंगे। और जहां पर 1/, में एक्स वजा वाई है उसकी जगह अपन बी रख देंगे। लेकिन ये सिर्फ लेट कर रहे, अपन कंसीडर कर रहे, अज्यूम कर रहे। यानी इसके बाद अपने क्या करना है, जब अपना इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, आंसर अपना निकल जाएगा, ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी, तो फिर अपन रिटर्न कर देंगे, वहां पर एक्स प्लस वाई वापिस रख देंगे। तो चलिए देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो पोर्शन है बेटा बहुत ही इजी है। देखिए अब मैंने आपको बोला कि अपन क्या कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं यानी लेट कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहां पर जो अपन ने वैल्यू निकाले इसके लिए अपन यानी 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई के लिए स्मॉल ए और 1/, एक्स वजा वाई के लिए स्मॉल बी रखने पर, ठीक है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि जहां पर 1/, एक्स जमा वाई है उसके लिए अपन लेट कर लिए स्मॉल ए, और 1/, एक्स माइनस वाई है
उसके लिए लेट कर लिया अपन ने स्मॉल बी, यानी जहां पर 1/में x जमा y है उसकी जगह अपने को रख देना है a, और जहां पर 1/में x y है उसकी जगह b रख देना है। तो देखो पुट करेंगे अपन, तो यहाँ पर ये 1/x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई के लिए अपन ने स्मॉल ए कंसीडर करें, यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा a। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सके। फिर ये देखिए, ये प्लस सेम रहेगा, ये 2 सेम रहेगा। अब 1/x माइनस वाई के लिए अपन ने b कंसीडर करे हुए, तो यहाँ आ जाएगा b, ये हो जाएगा इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन बन जाएंगी अपनी बेटा थर्ड। ये इक्वेशन हो गई अपनी थर्ड। अब वैसी इक्वेशन सेकंड में करना है, ये 15 सेम रहेंगे। 1/x प्लस वाई के लिए अपन स्मॉल ए कंसीडर कर लेंगे, माइनस सेम, यहाँ पर 5 सेम रहेगा, और 1/x माइनस वाई के लिए b कंसीडर करा हुआ है वो रख देंगे, ये हो जाएगा -2, और ये इक्वेशन हो जाएंगी बेटा अपनी 4। बहुत ही आसान है। क्या किए बेटा अपन ने? देखिए इसके लिए अपन ने कंसीडर कर लिए 1/x प्लस वाई के लिए स्मॉल ए ले लिए, और 1/x माइनस वाई के लिए स्मॉल बी रख दिए, तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वेशन अपने को मिल चुकी है। अब सेकंड मतलब ये है, आगे जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें बेटा ये चेक करना है अपने को कि वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है या नहीं, यानी जरीब एक जैसे है या नहीं। तो देखो b का भी जरीब एक जैसा नहीं है, यानी कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसका भी कोफिशिएंट सेम नहीं है। तो अपन ने साइमल्टेनियस इक्वेशन में पढ़े हैं कि अपन मल्टीप्लिकेशन कर देते कोफिशिएंट से इक्वेशन को। तो देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो 5 है, तो मैं इक्वेशन थर्ड को जो है 5 से मल्टीपल करूंगा, और इसका जो है वो 2 है, इसको मैं 4 से मल्टीपल कर दूंगा। मतलब मसावा 4 में जो b का जरीब है वो मसावा 3 से जरब हो जाएगा, और मसावा 3 में जो b का जरीब है वो मसावा 4 से जरब हो जाएगा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं बेटा कि मसावात 3 को 5 से और मसावात 4 को 2 से जरब करने पर, इंग्लिश में लिख सकते हैं अपन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 5 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2। अब देखो 5 से मैं इसको मल्टीपल करूंगा, यानी 5 से मैं इसको जरब करूंगा, तो 5 को अगर मैं 10 से मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा 15, क्योंकि अपने को मालूम है बेटा 5 दाएं 50 हो जाता, यानी 5 10 दा 50, तो अपन यहां लिख देंगे 50a। अब ये 5 2 से जरब होगा, यानी 5 2 से मल्टीपल होगा, 5 2 दा 10, तो प्लस हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5 2 दा 10, बी सेम इक्वल टू सेम। अब 5 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 5 4 20 हो जाएगा, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा। ये इक्वेशन निकल जाएगी बेटा अपनी 5। अब ये इक्वेशन होने के बाद अपन जो है बेटा 2 से इसको मल्टीपल करेंगे, तो 2 से मल्टीपल करेंगे इसको, तो 2 को मैं 15 से मल्टीपल करूंगा, यानी 2 को मैं 15 से जरब करूंगा, तो 15 2 दा 30 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 15 दूनी 30, ये हो जाएगा a। ये माइनस सेम रहेगा। अब मैं 5 को 2 से करूंगा तो हो जाएगा 10b इक्वल टू, क्योंकि 5 टू द 10 हो जाएगा, अब ये माइनस सेम रहेगा, 2 टू द 4 हो जाएगा, और ये इक्वेशन हो जाएंगी बेटा अपनी 6। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल के जो कोफिशिएंट आ चुके हैं वो सेम हो चुके हैं। अब ये सेम हो चुके हैं तो अपने को एक प्लस दिख रहा है और एक माइनस दिख रहा है। साइमल्टेनियस इक्वेशन का रूल यही है कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो तो यहाँ पर एडिशन किया जाता, एडिंग किया जाता, तो अपन इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, यानी मसावात 5 और 6 की जमा करने पर, 5 और 6 की जमा करने पर, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अब इसको ऐड करेंगे तो देखो ये दोनों सेम नीचे रहेंगे, इनको दोनों को नीचे सेम लिखना है, तो हो जाएगा 15a प्लस 10b इक्वल टू 20, और ये 30a माइनस 10b इक्वल टू -4। अब ऐड करेंगे तो सबसे पहले ये दोनों कैंसल हो जाएंगी,
ये दोनों कट जाएंगे जो एक जैसा रहता। करो जमा, 50 में 30 मिलाएंगे तो हो जाएगा बेटा 80, यानी 18 इक्वल टू, अब ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 20 पे से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16। अब मेरे को यहां से एक ही वैल्यू निकालना है, एक ही वैल्यू निकालना है, तो एक ही वैल्यू जो है इस तरीके से निकालेंगे अपन के ए मालूम करने के लिए, ये 80 जो है यानी 80 जो है ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो ये डिवाइड में चले जाएगा, तो डिवाइड में जैसी ही जाएगा तो ये 80 ए है इक्वल टू 16, यानी 80 ए जरब 16 है, मेरे को ए की कीमत मालूम करना है। तो बेटा ये 80 जरब में है, उधर गया तो तकसीम में, क्योंकि जिसकी कीमत मालूम करते उसके पास कोई कीमत को नहीं रखा जाता, यानी 80 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा। तो मैं इधर लिख देता हूं, देखिए इधर अब ये हो जाएगा अपना a इक्वल टू हो जाएगा अपना 16 अपॉन में 80, यानी 16 बटे में 80। अब 16 बटे में 80 का मतलब होता है बेटा a इक्वल टू हो जाएगा 16 का 16, 16 पंजे 80, 16 वन 16 एंड 16 फाइदा 80, यानी a की जो वैल्यू निकल चुकी है वो आ चुकी है a अपॉन में 5। ये a की वैल्यू निकल चुकी है अपनी a 1 अपॉन में 5, a की वैल्यू निकल चुकी है 1 अपॉन में 5। अब अपने को b की वैल्यू निकालना है, तो b की वैल्यू यानी b की कीमत मालूम करने के लिए ये जो a की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे अपन इक्वेशन 3 में करो, इक्वेशन 4 में करो, आपको जो सुटेबल लगे। तो मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं, पुटिंग a इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3, यानी जो है मैं यहां पर जो है बेटा इक्वेशन 3 में इसको पुट करने वाला हूं, यानी a बराबर 1/5 मसावात मसावात 3 में रखने पर, अब देखिए मैं रखूंगा यहां पर तो ये 10 जैसे के वैसे रहेंगे, ये यहां पर एक ही जगह आ जाएगा 1/5, ये जमा जैसा का वैसा, ये 2b जैसे के वैसे, बराबर जैसा का वैसा और 4b जैसे के वैसे, यानी अब देखिए 5 से 10 कैंसिल होता है, 5 1 द 5, 5 2 द 10, अब 2 को 1 से देंगे 2 1 द 2, यानी हो जाएगा 2 प्लस 2b इक्वल टू 4, यानी देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी 2 आ गए यहाँ पर। अब 2 को 1 से जरब दूंगा तो 2 एका 2 हो जाएगा। अब मेरे को b की वैल्यू निकालना है, तो 2 प्लस का है उधर गया तो माइनस का, तो 2b बचेगा यहाँ पर, ये 4 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 जमा का उधर गया तो वजा का। अब 2b फिर जैसा का वैसा रहेगा, बराबर जैसा का वैसा, 4 में से 2 गए बचे 2, अब b के बाद 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर डिवाइड में जाएंगे यानी जरब में जाएंगे यानी तकसीम में जाएंगे, तो 2 बटे में 2, 2 एका 2, तो b की कीमत जो निकल चुकी है बेटा वो 1 निकल चुकी है। अब अपन ने जो लेट किए थे 1 अपॉन में x प्लस वाई के लिए स्मॉल a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई के लिए जो अपन ने स्मॉल b कंसीडर किए थे, अब उसको रिटर्न करना है, तो अपन डबल से लिखेंगे बेटा, इसको डबल से इसको राइट करना पड़ेगा अपने को। तो देखो राइट करेंगे जब अपन डबल से, तो अपन वापस उसकी कीमतें रखेंगे, तो अब अपन इसका उल्टा करेंगे, यानी ए के लिए 1 अपॉन में x प्लस वाई और b के लिए 1 अपॉन में x माइनस वाई रखने पर, यानी लेट ए इक्वल टू ऐसे लिखना, लेट ए इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई एंड b इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वाई, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं बेटा इसको। तो जहां पर अब a है, a जहां पर है, अब उसकी जगह वापस से अपन ये रख देंगे, तो देखो यहां रखेंगे अगर अपन, ये है a की जगह आ जाएगा अपना 1 अपॉन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन में 5 कॉमा, अब जहां पे b है, ये b है, उसकी जगह 1/x रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए अब यहां से और इक्वेशन अपने को मिलने वाली है, तो अब मैं इसको करता हूं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैं 5 को 1 से दूंगा और 1 को इससे मल्टीपल करूंगा, तो 1 से अगर मैं इसको मल्टीपल करूंगा तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, और 5 को 1 से दूंगा तो 5 1 द 5, ये इक्वेशन निकल जाएंगी अपनी बेटा 7। अब इसके बाद देखो
इसको भी वैसे करूंगा, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीपल में, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 ब्रैकेट में x माइनस वाई, क्योंकि मैं एक से अगर इसको जरब करूंगा बेटा तो ये हो जाएगा, एक से जरब दूंगा, ये हो गया जरब। अब यहाँ पर इक्वेशन जो निकलने वाली है अपनी वो निकल जाएंगी x, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 से अगर मैं मल्टीपल करूंगा तो ये 1 सेम रहेगा अपना, तो ये हो जाएगा x 1 से मल्टीपल करूंगा तो ये तो अपनी इक्वेशन वही बनना है x माइनस वाई, क्योंकि 1 से x को देंगे तो वही होगा, 1 से y को देंगे तो वही होगा, इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो जाएंगी अपनी 8। अब इक्वेशन 7 और 8 ये दोनों की कर देंगे अपन एडिंग, एडिंग किया जाएगा इक्वेशन से, एडिंग नाउ एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 यानी मसावा 7 और 8 की जमा करने पर ना एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8 तो ये सेम रहेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इधर आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए ये दोनों कैंसल, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 6, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, x अपॉन में 2, 2 3 द 6 यानी 2 3 6, x बराबर आ जाएगा 3। देखिए पहली वैल्यू निकल चुकी है अपनी x की, x अपना निकल चुका है, अब अपन y निकाल लेंगे, तो ये पुट कर देंगे अपन इक्वेशन 7 में, x इज इक्वल टू 3, नाउ पुटिंग इक्वेशन 7, x बराबर 3 मसावात 7 में रखने पर, तो देखिए ये हो जाएगा x की जगह आ जाएगा 3, हो जाएगा 3 जमा y बराबर 5, 3 जमा के उधर गए तो वजा के 5 वजा 3 यानी y बराबर आ जाएगा अपना 2। तो इस तरीके से बेटा अपना x और y की वैल्यू निकल चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 3 और y की वैल्यू आ चुकी है 2। तो बेटा ये अपना कंप्लीट हो चुका है, आप इसे राइट कर लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है बेटा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।